नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। गर्मी आनी शुरू हो गई है, गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, तो जाहिर सी बात है गर्मी आएगी तो क्या होगा, पानी का संकट होगा, जल संकट होगा। ये अभी से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है सदियों से। हम कितनी भी तरक्की कर लें, पीने को पानी मुहैया नहीं, और बातें करेंगे चांद सितारों पर जाने की। आप समझ सकते हैं कि सियासत कहती कुछ है, होता कुछ है। और दूर का तो छोड़ दीजिए, रायपुर में पानी की समस्या खड़ी हो गई है भाई। अभी से मई जून तो अभी दूर की बात है, अप्रैल में ही मजे लीजिए और फिर बात कीजिए कि हमने कितनी तरक्की कर ली। बीजेपी कांग्रेस किसी को नहीं कोसेंगे, बस ये पूछेंगे कि भाई क्या दिक्कत है पीने का पानी देने में। हजारों करोड़, वो भी बताएंगे कितना पैसा खर्च करना है, हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं पानी देने में। पीने का पानी नहीं है रायपुर में, गरियाबंद में, दूसरे कई शहरों से हमने रिपोर्ट्स इकट्ठी की हैं और वो लेकर आए हैं आपके सामने, क्योंकि अगर आज नहीं जगाया तो फिर कल दिक्कत हो जाएगी। मई जून में हालात इतने खराब होंगे कि वो सरकार के लिए भी बुरा होगा, जनता के लिए भी बुरा होगा, और एक सकारात्मक और सजग मीडिया के नाते हमें भी वो तस्वीरें देखकर बुरा लगेगा। इसलिए आज शुरू करते हैं आपकी बात। चलिए, हम कुछ बोलेंगे तो लगेगा कि हम ज्यादा बोलते हैं। जनता से को देख लेते हैं कहां कहां अभी से पानी की समस्या आ गई। रायपुर से शुरू करते हैं, छत्तीसगढ़ घुमा के लाते हैं आपको, जल्दी से देखिए। निगम द्वारा टैंकर भेजा जा रहा है लेकिन आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। 5 टैंकर 4 टैंकर आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वार्ड में, तो कहां से पानी इतना समस्या होगा। पानी टंकी खोदाबे रे का कती दे हमें मर जाबो तो पानी टंकी दी का आई सियान सामने हमें कहां से पानी भरन बता। हम जहां पानी है वहां जाना पड़ता है लाने के लिए। कोई बाइक से जा रहा है, कोई साइकिल में ला रहा है, कोई ई रिक्शा से ला रहा है। परेशानी ही परेशानी है। से यही है बस स्टैंड में इतना भयानक गर्मी चालू हो गया है। यात्री यहाँ हजारों की संख्या में आते हैं रोजीना, और जितने भी ऑटो वाले हैं, बस वाले हैं, पानी की कमी है। नल जो है, नल बिगड़ा हुआ है, बोर भी नहीं है, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं है। काम को वहाँ जो करना था वही नहीं हुआ, वो पैसा का अनहन कर लिया है, और वहाँ पर लोग आकर 1 किलोमीटर से आते हैं और यहाँ से पानी लेते। पानी के लिए कमी पड़ रहा है तो हम पानी के लिए तरस ले रहे। 1 किलोमीटर से हम यहाँ पानी लेने आते हैं, हमारे बाल बच्चा वहाँ रोने रहते हैं, तो हम जिला सदस्य दीदी को बोले हैं तो इसको करा रहे हैं। बहुत इतना गर्मी है, इतना गर्मी, इतनी भीषण गर्मी में अभी तक कोई पानी की हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। ये सब फालतू चीज है भैया, लगा बस दिए हैं, इतने वर्ष हो गया अभी तक पानी का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। कलेक्टर आए, कलेक्टर आकर के वो देख किया, वो बोला, कुछ भी बोला, वो भी चला गया जी। ठेकेदार का बहुत बड़े मनमानी चल रहा है। हम लोग 2-3 बार और बोले कि टंकी को अच्छे से बनाओ, रिपेयरिंग करो। रिपेयरिंग चल रहा है, अभी आदमी भेजा है वो, लेकिन अभी भी घरों घर तो नल फिट कर दिए हैं, लेकिन उसमें पाइपलाइन अभी तक नहीं गया मेन पाइप से। तो हम पानी के लिए 8 दिन 2 दिन बिना खाए रह सकते सर हैं, और 1 मिनट पानी के बिना नहीं रह सके। इतना पानी की समस्या है, मतलब बहुत दिक्कत जाती। अब गांव की भी स्थिति दिखाई, रायपुर की भी स्थिति दिखाई। रायपुर तो राजधानी है, यहां पर कम से कम लोग पीने के पानी ढंग से मिल जाए, इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। लेकिन इसे लेकर अब सियासत हो रही है, नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं, और महापौर क्या कह रही हैं, दोनों बयान सुनिए। शहर में लगातार पीने के पानी को लेकर भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ट्रिपल इंजन की सरकार की जो महापौर है वो है, जो लोगों को उनका मौलिक अधिकार नहीं दे पा रही है, जो पीने का पानी होता है। आप देखेंगे कल जोन 5 में प्रदर्शन हुआ, उसके पहले जोन 6 में प्रदर्शन हुआ, आज इसी कड़ी में जोन 3 में प्रदर्शन हुआ, जहां पर आप गुरु गोविंद सिंह वार्ड में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड में, शंकर नगर वार्ड में, लगातार जो वहाँ आसपास के जोन 3 के वार्ड है वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। और कई बस्तियां ऐसी है जहां पर टैंकर की व्यवस्था भी नहीं करा रही नगर निगम। इन सब बातों को लेकर आज रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के साथ हम लोगों ने वहां प्रदर्शन किया था। पिछले 15 सालों में बहुत सारे बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ है, उस हिसाब से वहाँ पे जल की व्यवस्था हो नहीं पाई है, और जिसका खामियाजा हमको अभी देखना पड़ रहा है। मगर मैं आप लोगों के माध्यम से सुनिश्चित करती हूँ कि हमारी जो प्रायोरिटी है
वो हमको पारा मोहल्ला वालों को पहले हमको जल उपलब्ध कराना है, जो नगर निगम का मूल दायित्व है। जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें प्राइवेट बिल्डर्स की जिम्मेदारी है, और उनको नगर निगम है जो वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है, वो इसी शर्त के साथ देता है कि अपने जल की व्यवस्था वो स्वयं करेंगे। बावजूद शहर की जनता है, हम उनको पेयजल के लिए तरसाएंगे नहीं। जो भी कुछ हो पा रहा है, नगर निगम रात दिन इसमें लगा हुआ है। हमने अपने अमला को भी बढ़ाया है, जरूरत पड़ने पर हम टैंकर की संख्या भी बढ़ाएंगे। जो हमारा दायित्व है हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। छत्तीसगढ़ में पेयजल संकट की आहट, प्यास के नाम पर शुरू हुई सियासत। 40 लाख नल कनेक्शन का दावा, फिर भी गांव से लेकर रायपुर तक क्यों है प्यासा। गर्मी की आमद में ही नदी तालाब सूखे, कहीं फायर ब्रिगेड के पानी से पकड़े जा रहे हैं तोते। छत्तीसगढ़ में पानी की कमी बन रही है बड़ी समस्या। शुरुआत में यह हाल तो मई जून में क्या होगा। भाई ये बड़ा सवाल है कि अभी नहीं अगर हम जागेंगे तो मई जून में स्थिति खराब हो जाएगी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर दिखाता हूं जरा। मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा, एक तोते को पकड़ने के लिए फायर ब्रिगेड से पानी फेंकते हुए तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। वो तस्वीर निकालिए, तोते वाली जो तस्वीर है जरा, और वो तस्वीर देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो कहते हैं ना संसाधनों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, वो भी आपको तस्वीरों में हम दिखा देंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुट गए हैं। यह तस्वीर नारायणपुर में गजब कारनामा है। देखिए, एक पालतू तोता भैया चढ़ गया पेड़ पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, पाइप लगा दिया गया और पूरी की पूरी फायर ब्रिगेड खाली कर दी गई बौछार से उस तोते को जमीन पर गिराने की। पानी जहां नहीं है वहां पर देखिए संसाधन नहीं है, वो कह रहे हैं टैंकर नहीं आ रहा, यहां तोता पकड़ने फायर ब्रिगेड चली जा रही है। ये तोता पकड़ लिया गया। अब एक तोते को पकड़ने के लिए फायर ब्रिगेड पूरी खाली करा दी जाएगी और उसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये समझ में आता है कि अधिकारी जो हैं पानी की समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए मैं सीधे रुक करूंगा मेहमानों का। मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। धनंजय ठाकुर साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आप जुड़ गए हमारे साथ, उनका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धर्मेंद्र जायसवाल जी जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र जायसवाल जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले धनंजय जी आपके पास आता हूं। धनंजय जी, देखिए ये बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, आप लोग भी अभी 2.5 साल 3 साल पहले गए और पानी के संसाधन जब जुटा दिए जाते हैं तो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है 5-10 साल के लिए, पाइपलाइन भी 5-7 साल के बाद चेंज करनी पड़ती है। ये छत्तीसगढ़ का इतना विकास आप लोगों ने कर दिया, इन्होंने कर दिया, ये पानी पीने को रायपुर में नहीं मिलता साहब, दूर दराज जहां भी जा रहे हैं पानी नहीं मिल रहा, क्या दिक्कतें हैं। देखिए बिलास जी, आपने कहा कि राजनीतिक बात ना की जाए, लेकिन जब सवाल आप सरकार के संबंधित पूछेंगे, पूर्व सरकार की या वर्तमान सरकार की, तो जवाब तो दिया जाएगा। आपको याद होगा बिलास जी, मुझे लगता है कि चैनल को आपके 5 साल छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं जी, और इन 5 सालों में आप 2-3 गर्मी के सीजन जो हमारी सरकार के दौरान आपने देखा होगा, उस दौरान कभी क्या आपको लगा कि पानी को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन किया नगर निगम में या नगरीय निकाय क्षेत्रों में? क्या जनता को कोई परेशानी होते हुए देखा? और हमारी सरकार ने तो टैंकर मुक्त करने का काम किया था नगरीय निकाय क्षेत्रों को, क्योंकि प्राथमिकता में हमारी सरकार की बिजली था, प्राथमिकता हमारी सरकार की सड़कें थी, प्राथमिकता हमारी सरकार की पेयजल था। और इन हमारी सरकार के दौरान हमने देखा कि इस प्रकार की जनता को परेशानी नहीं हुआ है। ये हो सकता है कि कुछ पानी की मात्रा कम हो सकती है, जहां 100 लीटर देना होगा वहां 80 लीटर दिए होंगे, ये हो सकता है, लेकिन पानी नहीं दे ऐसी कोई बात नहीं रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा हमारी सरकार के दौरान जो नल जल योजना है उसको युद्ध स्तर पर काम किया गया, नलें पहुंचाई गई, टंकियां बनाई गई, कुछ जगह टंकियां निर्माण दी थी, हम सरकार से बाहर चले गए। तो हमारी सरकार के दौरान जो ग्रामीण क्षेत्रों में टंकियां बनी, जो घर तक नल पहुंच गया, उसमें तो पानी आ रहा है। और हमारी सरकार के दौरान जो निर्माणधीन टंकियां थी, जो इस सरकार में आने के बाद वर्क उसका पूरा हुआ है, उसमें तो पाइप कनेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद जो नगरीय निकाय टैंकर मुक्त हुआ था, उसमें आज फिर टैंकर की मांग हो रही है। ठीक है, जहां पे पेयजल पाइपलाइन जाता है वहां भी पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, आखिर क्यों? ये तो इनको चिंता करनी चाहिए, आखिर टेक्निकल दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से चौहान जी आपके पास। चौहान जी, करीब करीब पिछले 4-5 सालों में 11,000 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए, वो आंकड़ा भी मैं दिखा रहा हूं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन रायपुर जैसी जगह में भी सर नल से अगर पानी हम नहीं दे पा रहे हैं तो ये फिर तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत दिक्कत हो रही है। और खुद इस बात को डिप्टी सीएम साहब हमारे स्वीकार कर चुके हैं कि इसमें डिले हुआ है।
हर घर में जो नल पहुंचाने की आपकी महत्वाकांक्षी योजना है और उसको लेकर के हमने उस प्रोजेक्ट को बढ़ाया भी है, पर ये जब हमें पता है कि ये डिले चल रहा है तो उस पर हम प्रायोरिटी पर फिक्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रायपुर में तो कम से कम हम पानी दे दें नलों से, टैंकर की व्यवस्था नहीं हो पा रही, टैंकर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां लोग कह रहे हैं। देखिए जी, मैं आपको बता दूं अभिलाष जी कि लगभग 2.5 साल पहले ये पूरी जल आपूर्ति कर रहे थे, जबकि इनकी जो रायपुर की टैंकर की संख्या थी लगभग 180 थी और आज की डेट में 300 टैंकर तैनात है। ये उस समय पूरी पूर्ति हो रही थी, आज पूर्ति नहीं हो रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब जगह पूर्ति हो रही है, तकलीफें है। दूसरी बात यह है, इनके समय में 3,400 करोड़ रुपया खर्च किया गया था और हमारे समय में 2.5 साल में 4,800 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। उस समय पूर्ति हो रही थी और आज की डेट में पूर्ति नहीं हो रही है। उनके समय में 24 लाख कनेक्शन हुए थे और आज की डेट में 40 लाख कनेक्शन हो चुके हैं अमृत मिशन के द्वारा। इनके समय में बहुत अच्छा चल रहा था और हमारे समय में आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इनके समय में 115 नगरीय निकाय शहरों में जल आपूर्ति पूरी की गई थी और हमारे समय में आज की डेट में 169 निकाय में पूरी की गई है। उनके समय में था, हमारे समय में नहीं। अमृत मिशन के तहत में लगभग 2,800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर खर्च किए, जो कि भूपेश सरकार खर्च नहीं कर पा रही थी। इस वजह से डिले भी हुआ, इस वजह से पाइपलाइन प्रभावित भी हुई। इनके समय में आपूर्ति हो रही थी और हमारे समय में नहीं हो रही है। उसके बाद स्पेशल अर्बन वाटर प्लान हमने करवाया। उसके बाद पाइपलाइन नई टंकियां 1,000 करोड़ से ऊपर अतिरिक्त पैसा दिया गया और जो कि इनका अतिरिक्त पैसा कुछ दिया ही नहीं जा रहा था। इनके समय में आपूर्ति हो रही थी, हमारे समय में नहीं हो रही है। ठीक है, हो गया सर, कंपैरिजन कर लिया आपने। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पानी की बिल्कुल कमी नहीं है? हो गया, कितना लंबा? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अभिलाष जी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमारी सरकार ने इनसे बढ़ के काम नहीं किया? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो अगर पैसा दिया गया है, वो अगर कनेक्शन दिए गए, जहाँ 24 लाख से 40 लाख कनेक्शन पहुंच जाते हैं, जहाँ 180 से 300 टैंकर पहुंच जाते हैं, जहाँ 3,800 करोड़ से 4,500 करोड़ पहुंच जाते हैं, क्या वहां पर काम नहीं हुआ होगा? तो ये बोलना कि काम नहीं हुआ है, हाँ मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपूर्ति है और वो इसलिए है क्योंकि 30 से 40% लीकेज हो रहा है पानी। पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है, वो हमेशा मरम्मत मांगती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, किल्लत है और हर साल रहती है। ये ऐसा नहीं है कि 3 दिसंबर 2023 के बाद एकदम किल्लत आ गई है। आपने जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा काम हमने किया है और हमने पैसा लगाया है और वो सर आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं ये कह रहा हूं सर, कम से कम रायपुर में तो हम नलों में पानी दे सकते हैं ना। नल तो आपने गिना दिए, 40 लाख नल लगा दिए, पर नल में पानी भी तो भेजना पड़ता है सर। सर मैं ये भी पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या 3 दिसंबर 2023 के पहले रायपुर में इससे ज्यादा नल थे? ना तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने से हम बस ऊपर करेंगे, वादा आपने ये किया था पानी देंगे। आप कांग्रेस से कंपेयर करके बच थोड़ी सकते हैं सर हर बात। नहीं, कंपैरिजन ना हर चीज में कंपैरिजन क्यों नहीं करेंगे हम? कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, तो बचने के लिए नहीं। आपने ये थोड़ी कहा था कि हम कांग्रेस से इतना ज्यादा देंगे। आपने कहा था हम हर घर में नल पहुंचाएं, जल पहुंचाएंगे, आपने ये कहा था। आपके किसी नेता ने कहा कि हम कांग्रेस से ज्यादा नलों में पानी देंगे? आपने कहा था हर घर में, हर नल में जल, हर घर में नल और हर नल में जल। तो हर घर में नल पहुंचा दिया, उसके आंकड़े गिनाते हैं, नल में जल कौन पहुंचाएगा? मेरा सवाल ये सर। हमारा नहीं तो हमारा 2026 तक 50 लाख से ऊपर घर में नल पहुंचाने सर वो तो आप हर बार बढ़ा रहे हैं अपना डेटा, अपना टारगेट खुद ही बढ़ा लेते हैं आप हर बार। काम भी कर रहे हैं ना, काम भी कर रहे हैं सर। रायपुर को तो पानी दे दीजिए। चलिए मैं धर्मेंद्र जी के पास नहीं तो अमृत मिशन के तहत 2,800 करोड़ रुपए कौन दे रहा है ना? 2,800 करोड़ आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। धर्मेंद्र जी के पास आता हूं। धर्मेंद्र जी, पैसा आ रहा है, पानी आए ना आए, पैसा तो खर्च कर रही है ना सरकार, तो ठीक है, पैसा तो खर्च कर रही है। रिकॉर्ड में, पेपर पे तो आ रहा है ना। देखिए पेपर में नल लग रहे हैं, पेपर में पैसा खर्च हो रहा है, कांग्रेस से ज्यादा खर्च हो रहा है। अब इसमें आप क्या कहेंगे सरकार? खुद हालांकि मंत्री जी कह चुके हैं कि डिले हुए हैं, वो इस बात को लेकर के अपने अधिकारियों को डांट चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम डिले हो रहे हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन का 2.0 लॉन्च किया है, खुद ही अपना टारगेट बढ़ाया है कि अभी तक नहीं हो पाया, आगे बढ़ाएंगे, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं।
पर इस चीज को प्रवक्ता हमारे नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि डिले हुआ है। जो हमने टारगेट सेट किया था, हम ही ने किया था, कांग्रेस ने नहीं कहा था ये टारगेट हमको, हमने जो टारगेट किया था उसे अचीव नहीं कर पाया, उसे वो डिले हुआ है, वो स्वीकार नहीं। रायपुर में पानी नहीं मिल रहा सर, और 11,000 करोड़ खर्च भी हो गए, कैसे माने हम? पहले मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा है, ऐसा? तो फिर आप पहले मिल रहा था और अभी नहीं मिल रहा है। मैंने तो शुरुआत ही यहीं से की थी, मुझे पता था आप कांग्रेस की आड़ में अपने, मुझे पता था आप कांग्रेस की आड़ में अपने, आप अपने काम को लेकर बचने की कोशिश करेंगे। ना अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने कहा था ना कि हम जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल और जल देंगे। हुआ है कि नहीं हुआ है? धर्मेंद्र जी से सवाल ले रहा हूं। धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे आप? चौहान साहब शांत हो जाए तो मैं अपनी बात रख हाँ जी, आप बोलिए सर। अभिलाष जी, आपको, आपके दर्शकों को, को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, ये अमृत मिशन योजना 2015 में लॉन्च हुआ था, अक्टूबर 2015 में लॉन्च हुआ था। तब केंद्र सरकार ने यह तय किया था कि हर घर में नल से कनेक्शन, साफ शुद्ध पानी पहुंचाएंगे। इसको लेकर के यदि केवल मैं रायपुर की बात करूं तो 688 करोड़ 68 लाख रुपया इसके लिए स्वीकृत किया गया था। जब इसके गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक हुई तो इस पे 125 करोड़ रुपया और जोड़ दिया गया, ताकि जो नए क्षेत्र जुड़े हैं नगर निगम में, वहां तक पाइपलाइन का और एसटीपी का विस्तार किया जा सके। ठीक है। रायपुर शहर में जो एस्टिमेटेड पाइपलाइन की लंबाई है वो 1593 किलोमीटर होनी चाहिए थी। गली मोहल्लों को जो नाप जोक करके तय किया गया था, 1593 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाया जाना था। आज तक कितना बिछा? 1200 किलोमीटर। उसमें नई लाइनें भी शामिल है, पुरानी लाइनें भी शामिल है। जिन पुरानी लाइनों को बदला जाना था, वो जो नहीं बदले गए हैं, वो हिस्सा भी शामिल है। टैंकर मुक्त नगर निगम बनाने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज चौहान साहब ने खुद स्वीकार किया कि 350 टैंकर चल रहे हैं। टैंकर बढ़ा दिए। टैंकर चलाने के पीछे की गड़ी रायपुर, हाँ, टैंकर मुक्त करने की का वादा था, टैंकर बढ़ा दिए गए। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल चलता है। 570 रुपये प्रति टैंकर के दर से भुगतान किया जाता है। आप जब ट्रैक्टर टैंकर की एक दिन की ट्रिप गिनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एक ट्रैक्टर एक दिन में 24 ट्रिप पानी सप्लाई करता है। यह रिकॉर्ड है नगर निगम का। एक दिन में कोई भी टैंकर 24 ट्रिप पानी कैसे सप्लाई कर सकता है? लेकिन आप देख लीजिए नगर निगम के रिकॉर्ड में आपको ये मिल जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल पानी को लेकर के रायपुर शहर में चलते रहता है। रायपुर शहर में 2.12 टीएमसी पानी की जरूरत है जी। आपका वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी क्षमता कितनी है? 275 MLD। आपकी जितनी जरूरत है वाटर रिक्वायरमेंट है उसके बराबर आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तार करने के लिए कोई योजना अब तक बनी नहीं। 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से केंद्र सरकार ने मापदंड तय किया है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी का, साफ सुथरे पानी का सप्लाई किया जाना है। रायपुर का ये रेशियो जो होना चाहिए था अब तक क्यों अचीव नहीं किया जा सका? आप 135 लीटर तो छोड़िए, 50 लीटर नहीं मिल पा रहा है गली मोहल्लों में। जो झुग्गी बस्तियां हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, जो केंद्र सरकार का प्राइम टारगेट है, जहां पानी आपको साफ सुथरा पहुंचाना है, वहां आप 40 लीटर भी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे जो 46 पानी टंकियों का निर्माण होना चाहिए था रायपुर शहर में और उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्ट किया जाना चाहिए था, कितने बन पाए? और पिछले 11 सालों में जो जल जीवन मिशन, जो अमृत मिशन है, वो चल रहा है। 11 सालों में ये टारगेट अचीव क्यों नहीं किया जा सका? पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये तो राज्य सरकार का भाग्य है कि केंद्र सरकार ने अमृत मिशन 2.0 जोड़ दिया, अन्यथा जो उसका लक्ष्य था वो अक्टूबर 2025 में समाप्त हो रहा था और उसके बाद राज्य सरकार को केंद्र से कोई मदद नहीं मिलती, तो सारी की सारी योजनाएं अधूरी रह जाती। राज्य सरकार ने इसके लिए लगातार प्रयास किया, 2.0 आ गया, तो वो जो ग्रांट पिछला बकाया था, जो काम राज्य सरकार पूरा नहीं कर पाई थी, वो अब पूरे हो रहे हैं। लेकिन पूरा होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? ठीक है सर, ठीक है। आपने बताया रायपुर का तो समझ में आता है। कर लें रायपुर शहर में जी वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो जाते हैं अधिकारियों के कि भाई हम नल लगा देंगे। बात करें अभिलाष जी तो जी ये चीज मैं समझ क्षेत्रों की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, अमृत मिशन के तहत पानी की टंकियों का निर्माण हुआ, वो पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं हुए।
घरों में कनेक्शन दिए गए, वो वाटर सोर्स से कनेक्ट नहीं हुआ, वाटर रिसोर्स कहीं और खुदा है, वहाँ से टंकी तक पानी लाने की व्यवस्था नहीं हुई है। तो कहीं बोर खुदे हैं, वहाँ से टंकी कनेक्ट नहीं है, टंकी तक यदि पानी आ रहा है तो जो गांव में डिस्ट्रीब्यूटरी लाइन जो बिछा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, वो कनेक्ट नहीं है। ठीक है, कहीं टंकी किसी गांव में बना हुआ है, वाटर रिसोर्स पॉइंट कहीं और है, सप्लाई कहीं और किया जाना है। तो सारे जो है इसके पीछे भ्रष्टाचार का बड़ा खेल था। ठीक नहीं, इसके पीछे भ्रष्टाचार का खेल रहा है, व्यवस्था की बात ही नहीं है। प्लान जो किया गया था उसी में पूरा भ्रष्टाचार की रूपरेखा तय कर ली गई थी कि इसमें करोड़ों का खेल हो सकता है। ठीक, और वो करोड़ों का खेल किस तरीके से किया जाए उसकी पूरी प्लानिंग की गई। ठीक है, अब मैं आता हूं वापस धनंजय ठाकुर जी आपके पास। धनंजय जी, देखिए ये दिक्कत ये है कि आप लोगों को गए हुए अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, हम कुछ भी बुनियादी समस्याओं की बात करते हैं तो बीजेपी आपका कार्यकाल जो है वो करती कि हम उनसे तो अच्छा कर रहे हैं, आपसे वो बेहतर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसके लिए आप लोग भी तो जिम्मेदार हैं सर। 5 साल तक आप थे, 5 साल में बेसिक कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर पानी का तो दे सकते थे ना। छत्तीसगढ़ बनने के बाद आप लोगों ने भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल राज नहीं किया है, तो आप लोगों ने कितना इंप्रूवमेंट किया था। रायपुर को आप ही कर देते, नल वल लगा के चले जाते, 3 साल तो चल जाते हैं पाइपलाइन और टंकियां। तो आप भी तो टैंकर से ही पानी बांट रहे थे, अब वो टैंकर बढ़ा दिए उन्होंने, तो क्या दिक्कत है? ना बढ़ाएंगे तो आप टैंकर भी नहीं बेचते हो आप। देखिए अभिलाष जी, हमारी सरकार के दौरान सबसे दुर्भाग्यजनक पल था लॉकडाउन का जी। उन 2 सालों में जो लोगों के जीवन बचाने का जो काम था वो हमारी सरकार के दौरान हुआ है, क्योंकि सारे इंडस्ट्री बंद थे, काम बंद थे, ना लेबर काम कर पा रहा था, ना कोई इंडस्ट्री काम कर पा रहा था, सारे जो निर्माण कार्य बंद कर दिए गए थे मोदी जी के निर्देश पर। ठीक है, हमारे साथ तो दुर्भाग्यजनक पल था। उसके बाद जो हमको समय मिला, अभी तो भाजपा के प्रवक्ता को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में 24 लाख नल कनेक्शन लगे। विधानसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी जी से लेकर इनके सारे नेता झूठ बोलते थे कि नल जल योजना में कोई काम ही नहीं हुआ है। अभी कनेक्शन भी गिना रहे हैं, हमारी सरकार के दौरान खर्च की राशि भी गिना रहे हैं। आपके समय में नहीं लगे 24 लाख कनेक्शन। 24 लाख कनेक्शन ये मत समझिए कि 5 साल में लगा था 24 लाख कनेक्शन। वो रमन कब लगा था बता देंगे? नहीं, ठीक है, ठीक है, चलिए 24 लाख लगा गए थे। आगे बढ़ के नहीं, रमन सिंह 24 लाख लगा गए थे, वो टोटी और नल और पाइप बचा होगा अभी तक। सुन लीजिए 11 साल से दूसरी बात, 11 साल से ठीक है, दूसरी बात क्या है, भूपेश सरकार ने आगे नहीं लगाए थे। और भूपेश दूसरी बात, ठीक है चौहान जी, एक मिनट बोलने दीजिए। चौहान जी आऊंगा आपके पास। तो शायद जी खुद पाइपलाइन लगाने गए थे क्या? अरे सर, आप लोग पर्सनल हो जाते हैं। साहु जी का गड्ढा चौहान जी, धनंजय जी प्लीज, चौहान जी धनंजय जी प्लीज, आप धनंजय जी बोलिए। और 16 लाख कनेक्शन की बात कर रहे हैं ना अभी अभिलाष जी, चौहान जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। चौहान जी आऊंगा आपके पास। एक भी नल जल कनेक्शन के टंकी बनाने के लिए, गांव में नल जल लगाने के लिए इनकी सरकार ने कोई टेंडर आज तक नहीं किया। मेरा दावा और चैलेंज है, जो 16 लाख कनेक्शन अभी भी लगे हैं, जो टंकी बने हैं ना, वो हमारी सरकार के दौरान निर्माण कार्य थे। ठीक है, दुर्भाग्य की बात है, उस निर्माण कार्यों का भुगतान ही नहीं कर पाए, इसलिए कई जगह ठेकेदारों ने नल में कनेक्शन नहीं किया क्योंकि उनका पेमेंट फंसा था, और ये स्वीकार इनके मंत्री ने किया है। ठीक है, तो 2.5 साल में किया क्या है? खाली मोदी की गारंटी की ताली बजाए हैं। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से चौहान जी के पास आता हूं। सरकार में टैंकर ठीक है सर, ठीक है। चौहान जी देखिए, कुछ जगह तो मैं मानता हूं कि पैसा आपने खर्च किया है, आप माने या ना माने, जो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे अभी मैंने गरियाबंद का एक मामला आपको दिखाया, वो कह रहा है टंकी बनी हुई है पर ठेकेदार नहीं मान रहा है, ठेकेदार मनमानी कर रहा है। वो ये भी कह रहे हैं गांव वाले की कलेक्टर भी आए थे, कलेक्टर भी आके चले गए, कुछ नहीं हुआ। अभी मैंने आपको मुंगेली की तस्वीर दिखाई, बस स्टैंड पे पानी नहीं है साहब, बस स्टैंड पे लोग प्यासे खड़े हुए हैं। तो ये तो नहीं लगता कि आपने संसाधन नहीं दिए होंगे, नल नहीं दिए होंगे, पर अगर आपका सिस्टम नहीं देखेगा साहब, तो ये तो सरकार पर ही सवाल उठेगा ना फिर ले दे करके। तो कम से कम पैसा या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका, वो ठीक छोड़ दीजिए। आप इससे एकदम मास्टर प्लान बना करके, जहां कम पैसों में तुरंत तौर पर आसानी से काम हो सकता है, वहां गरियाबंद में टंकी बनी खड़ी हुई है सर, वो पाइप कनेक्शन नहीं कर रहा ठेकेदार बहुत दिनों से। वो हमने रिपोर्टर गए तो बताया उन्होंने कि हम परेशान हो गए ठेकेदार से। नहीं दिए ठेकेदार को, अब वो ठेकेदार क्यों नहीं कर रहा ये देखना और उसको करवा देना, आपका काम हो जाएगा। तो ये तोता पकड़ा जा रहा है फायर ब्रिगेड की गाड़ी से। अब आप कहेंगे कांग्रेस के जमाने में भी होता था, एक बार सन 47 में कांग्रेस ने भी ऐसा किया। सर ऐसा नहीं होता ना, जो गड़बड़ियां हैं उनको तो हमको देखना पड़ेगा, जिम्मेदारी तो आपकी, सत्ता में आप लोग हैं।
सन 47 की बात नहीं है, 2023 की बात बता देता हूं कि हजारों लीटर गैलन पानी बहा दिया गया था सिर्फ एक अधिकारी ने अपने मोबाइल को निकालने के लिए। ये आपके प्रसिद्ध चैनल में भी ये दिखाया था सर, खबर चली थी, हमने तब भी दिखाया था और आप उस वक्त हमारे साथ खड़े थे। अब आप हमको उनका वो दिखाते, आपको जब आप बोलते थे गलत है तो अभी बोलिए गलत है, ये बोल दीजिए। अभिलाष जी मैं ये मानता हूं कि जवाबदार अब ये तोता के साथ खड़े हुए, लेकिन ये जवाबदार हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी है इसलिए जवाब भी हमारे को ही देना है, और कोई सरकार और विपक्ष जवाब देने नहीं आएगा। लेकिन सरकार की तरफ से अगर कोताही बरत रही है तो हम बताएं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि कुछ जगहों में हो सकता है कि ऐसी लिंगरिंग हो रही हो जिसके लिए हमारा शासन प्रशासन जो है वो मुस्तैद है और उन सब चीजों में एक्शन भी लेता है। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लेता है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुछ चीजें गिना रहे थे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, आप जागरूक नागरिक हैं और समाज के प्रति आपके दायित्व बनते हैं, लेकिन मैं जागरूक नागरिक और समझदार पत्रकार से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये 3 दिसंबर 2023 के बाद से हो रहा है? और टैंकर बढ़ाए गए हैं तो टैंकर क्या कम कर दें हम? उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूं कि सबसे मेन बात ये है कि पहले से ज्यादा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये काम रोक देंगे या उन्होंने नहीं किया इसलिए हम थोड़ा बहुत आगे करके रोक देंगे ना। हमारा जो दायित्व है, हम घर घर तक जल नल योजना के तहत, अमृत मिशन 2 के तहत और हर घर में पानी पहुंचाने का काम हमारा है, दायित्व हमारा है, तो हम पहुंचाएंगे, क्यों नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हम इसमें कोताही नहीं बरत रहे हैं। नहीं तो टॉयलेट के लिए पानी तो नहीं है, आपके समय में था, हमारे समय में नहीं है। चलिए ठीक है, शौचालय में तो पानी नहीं है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से मोदी धर्मेंद्र जी के पास आ गया। बहुत समय खत्म हो रहा है, बिल्कुल समय सर, छोटा सा समय बचा है, थोड़ा बहुत समय कम बचा है। धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। धर्मेंद्र जी देखिए, आज जब ये डिबेट हम लेकर आ रहे थे तो मेरे मन में यह सवाल था कि क्या इतने अर्ली अभी इतनी बड़ी समस्या नहीं बना, और पानी की समस्या को तो हम ऐसे स्वीकारते कि भाई पूरे देश में होती, दिल्ली में होती, देश की राजधानी में, जहां बैठ करके ये लोग कस्में खाते हैं, स्वर्णिम भारत और विकसित भारत और डिजिटल भारत, और नेहरू जी बोलते थे कि आत्मनिर्भर भारत, और तमाम लोग, वो दिल्ली में पानी नहीं है पीने को। अभी देखिए वहां पर समस्या शुरू हो गई। तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं ज्यादती तो नहीं कर रहा हूं ये सवाल उठा करके सरकार पर अभी तो सरकार के पास बहुत टाइम है मूव करने का और इस पर काम करने का। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर अभी चेता देते हैं तो शायद कम से कम रायपुर या ऐसी जगह जहां पर दिक्कतें छोटी मोटी हैं वो दूर हो जाएंगी। क्या आपको लगता है मई जून में हालात बिगड़ने वाले हैं, या जो सरकारी दावा है, या जो बार बार चौहान जी कह रहे हैं कि हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है पहले से बेहतर हालात होंगे? अभिलाष जी देखिए, केएस चौहान अभी कह रहे थे कि 2023 के पहले की बात क्यों नहीं करते। पिछले 15 सालों से नगर निगम में कांग्रेस का मेयर रहा है। मैंने कहा कि 2015 से ये योजना चालू हुई है, 11 साल से ये योजना चल रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैंने सवाल कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर भी उठाया और ये भी बताया कि शहर में क्या काम होने चाहिए थे वो जो नहीं हो पाए। दूसरी तरफ केएस चौहान ये कहते हैं ना कि शासन प्रशासन जिम्मेदार है। शासन तो जिम्मेदार है, वो तो दिखाई देता है, लेकिन प्रशासन कितना जिम्मेदार है? ये आप मुंगेली बस स्टैंड का जो दृश्य दिखा रहे हैं ना, वो इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का गृह नगर है, जो नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं, जो पीएचई विभाग के मंत्री हैं, दोनों विभाग उनके पास है। उनके शहर के बस स्टैंड में पानी नहीं है, तो वहां प्रशासन कैसा काम कर रहा है और उस पर सरकार का नियंत्रण कितना है, ये अपने आप में बहुत शानदार उदाहरण है बताने के लिए। इसके लिए और किसी उदाहरण को खोजने ढूंढने की जरूरत नहीं है कि प्रदेश में किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है। तोता उतारने के लिए किसी आदमी को चढ़ा करके तोता उतरवा लिया जा सकता था, लेकिन वो एक रसूखदार अफसर का तोता था, है, और रसूखदार अफसर को लगा कि चपरासी के ऊपर चढ़ाऊंगा, उससे अच्छा है कि एक फायर ब्रिगेड बुला लेता हूं। एक फायर ब्रिगेड पानी ही तो सही 6000 लीटर पानी होता है, उतना तो मैं नहाने में खर्च कर देता हूं। अरे लोगों को पीने के लिए 40 लीटर पानी नहीं दे पा रहे हैं आप, 6000 लीटर पानी तोता उतारने में खर्च क्यों कर रहे हैं? उस अफसर के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? वहां के जो सीएमओ है नगर पंचायत के, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई नगर पालिका के?
यदि वो तोता उतरवाने के लिए टैंकर भी नहीं, फायर ब्रिगेड भेज रहा है, फायर ब्रिगेड उस अफसर को तो अब तक बर्खास्त किया जाना चाहिए था। चलिए, ये बात बिल्कुल सही है। ये वही नगर निगम के नगर पालिका, तो अफसरों पर सरकार का कितना नियंत्रण है, सरकारी अफसर किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसका उदाहरण और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने जो 2 विजुअल दिखाया उसमें अपने आप पूरे प्रदेश की तस्वीर सामने आ जाती है। ठीक है। रहा सवाल रायपुर नगर निगम के बारे में बात करने की, तो रायपुर नगर निगम में जो गड़बड़ियां हुई है वो मैंने विस्तार से सारी बातें आपको बताई। 393 किलोमीटर इलाके में अब तक पाइपलाइन नहीं बीच पाया है। 135 लीटर पानी देना चाहिए था, 40 लीटर की भी पानी नहीं दे पा रहे हैं। ये ऐसा लगता है, प्राइवेट कॉलोनी की बात मेयर साहिबा कर रही थी, प्राइवेट कॉलोनियों में पानी का इंतजाम है, वहां आपको इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। जिन बस्तियों में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, वहां तो पहुंचा दीजिए, ठीक है, वहां के लोगों को पानी दे दीजिए। बाद में आप सोसाइटियों में टैंकर भेजिएगा। अभी 350 टैंकर ये बता रहे थे, मैं दावा करता हूं कि जून के दूसरे सप्ताह में ये टैंकरों की संख्या 1150 हो जाएगी। बिल्कुल, वो करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड रहा है और यही रिकॉर्ड इस साल भी बनने वाला है। और उसमें से ज्यादातर टैंकरों की ट्रिप आप आरटीआई की जानकारी निकाल लीजिएगा, उस पर एक बड़ा डिबेट फिर से करेंगे। बिल्कुल, एक टैंकर कितना पानी सप्लाई कर रहा था। ठीक सर, ठीक ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, ये जो बार बार चौहान जी कह रहे हैं कि कोताही हम बरत रहे हैं क्या, सर देखिए, अब जब एक फायर ब्रिगेड को खाली कर दिया जाएगा तोते के लिए, तो आपने क्या कार्रवाई की? आपने कार्रवाई नहीं की तो ये कोताही है ना। अब आप कहेंगे कि नहीं, डैम खाली कराया था तो इन्होंने भी नहीं किया। तो सर, अगर आपको उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? या तो हम ये मान लें कि जो कांग्रेस करती है वो बीजेपी कर रही है। एक मिनट सर, आपने किया था, अब ये भी कहेंगे कि हम अभी कर रहे हैं, जांच हो रही है, जांच भी बैठाई गई है, आपके कहने से नहीं करेंगे, वो सब चीजें मैं नहीं जानना चाहता। मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कांग्रेस को रोल मॉडल बना के चलना था तो जनता आपको क्यों लाई? या तो बदलाव जरूरी है, और बदलाव नहीं आ रहा तो मैं समझ लूं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जो बात कह रहे हैं कि शासन कोई भी हो, प्रशासन तो वही है। कोई अधिकारी मोबाइल के लिए, आईफोन के लिए डैम खाली करवा देता है, कोई अधिकारी तोते के लिए फायर ब्रिगेड खाली करवा देता है। तो मिला क्या साहब? हमें तो ले दे के व्यवस्था तो वही मिल रही है ना, केवल चेहरे बदल गए हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं के.एस. चौहान जी का, धनंजय ठाकुर साहब का, धनवेंद्र जायसवाल जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।